मैंने बच्चों का लाइव सेशन लिया और बहुत सारे हमारे जो लाइव लेक्चर चलते हैं या फिर जो वीडियोज़ हैं उनमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है और चूँकि मैंने आपको बताया था कल की लाइव क्लास में भी कि आपका एडमिट कार्ड ज़रूर डाउनलोड होगा, बट उसमें मैं भी गलत था क्योंकि चूँकि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड जो डाउनलोड नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है? उसकी असली वजह क्या है? उसकी असली वजह जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बट इससे जिन बच्चों का सब कुछ ठीक है, उनको एक तो परेशान नहीं होना है, इवन जिनके साथ ये गलत हो रहा है उनको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है क्योंकि कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। तो इन केस लास्ट मोमेंट पे भी, एंड मोमेंट पे भी आपके लिए अगर एडमिट कार्ड आता है तो आप एग्जाम देने जाएंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी ये, आपने साल भर मेहनत करी, आप ये सोच रहे हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने तो फॉर्म भरा था, आपने एडवर्टीजमेंट दिखाया। चूंकि भाई अगर नवोदय विद्यालय समिति ने अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिए थे तो आपने भरे, तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है, ना आपकी कोई गलती है और उसका आपको उसका हर्जाना आप क्यों भुगतेंगे? मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे इस वजह से ज्यादा परेशान है कि हम क्यों भुगते उसका हर्जाना, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं, या फिर हमने तो जैसे-जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट आई हमने उसके बेसिस पे फॉर्म भरा था। ये एकदम जेन्युइन बात है। तो क्या है एक्चुअल रीज़न क्या है? ठीक है? हम एक तो ये डिस्कस करेंगे कि रीज़न क्या है, कारण क्या है, ठीक है? कारण क्या है, ठीक है? जिसके एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहे हैं, ठीक है? कारण क्या है एक तो ये डिस्कस करेंगे, ठीक है? कारण क्या है ये डिस्कस करेंगे। किन-किन बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, ठीक है? किसके साथ किसके साथ होगी प्रॉब्लम, होगी समस्या, ठीक है? ये हमें देखना है। हाँ जी, ये हमें देखना है। अब जो समस्या है कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं आपको बस थोड़ा-सा डिस्कस करके बता देता हूँ। हुआ क्या है, हर साल जेएनवी क्या करता है, जेएनवी ने फॉर्म आपको दिया, ठीक है? जेएनवीएसटी ने आपको फॉर्म दिया या हम जेएनवी ही लिख लेते हैं, ठीक है? जेएनवी ने आपको जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने आपके लिए फॉर्म पब्लिश किए क्लास 9th के, ठीक है? क्लास 6th और क्लास 9th के, ठीक है? क्लास 9th के भी थे, क्लास 6th के भी थे, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ है, क्लास 6th का एग्ज़ाम हमारा 13 दिसंबर को हो चुका है। 13th दिसंबर को, और यहाँ पे हमारे पास सीट जो है फिक्स रहती है, ठीक है? यहाँ पे हमारे साथ सीट जो है फिक्स्ड रहती है, ठीक है? फिक्स्ड सीट रहती है यहाँ पे, ठीक है? फिक्स्ड सीट का मतलब ये नहीं है कि सीट किसी के लिए फिक्स कर दी। फिक्स्ड सीट का मतलब है कि नंबर ऑफ सीट्स व्हिच वर एडवर्टाइज्ड बाय दी जवाहर नवोदय विद्यालय समिति। प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो 9th वाला बच्चा है, 9th वाले बच्चे के लिए अब जो जेएनवी 9th का एग्ज़ाम है उसका देखिए। जेएनवी 9th का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड कब है? जेएनवी 9th जेएनवी 9th का एग्ज़ाम शेड्यूल कब है? सर ये तो शेड्यूल्ड है हमारे पास 7 फरवरी का, हर साल फरवरी के महीने में होता है, ठीक है? ये कब का शेड्यूल है सर जी? 7th फ़ेब का, 7th फ़ेब 2026, और सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि हम आपको प्रॉपर तैयारी करा भी रहे हैं, उसमें कोई दो राय है नहीं, ठीक है? समस्या कहाँ पे बनी? समस्या कहाँ पे आकर के बनी? समस्या यहाँ पे आकर के बनी कि 6 जनवरी को, 6th ऑफ जनवरी को, ठीक है, एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है, ठीक है जी? एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है और मैक्सिमम बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया। मैक्सिमम बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया। प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम थी, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी, किसमें? एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हुई, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में। अब एक बात मुझे बताओ, चूँकि कुछ बच्चों ने मुझे डायरेक्टली भी अप्रोच किया, हमारा वन ऑन वन जो लाइव सेशन था उसमें भी अप्रोच किया। मैंने बोला कि हो जाएगा 1-2 दिन बाद, कभी-कभी साइट क्रैश रहती है। बट नहीं हो रहा था, डाउनलोड नहीं हुआ एडमिट कार्ड और वो समस्या बनी रही, वो प्रॉब्लम बनी रही। उसका कारण क्या था? अब ध्यान से सुनो, रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, रीज़न मैं आपको बता देता हूँ अभी। कारण क्या है? सीट्स आर नॉट अवेलेबल, आर नॉट अवेलेबल। ये है हमारे पास समस्या, सीट्स आर नॉट अवेलेबल। अब सीट्स अगर अवेलेबल नहीं है तो उसमें बच्चे का क्या दोष है? बच्चे का कोई दोष नहीं है, बच्चे को एटलीस्ट एग्ज़ाम तो दिलाओ। और चूँकि एग्ज़ाम जब आप दिलाएँगे एटलीस्ट रिज़ल्ट में ये बोल दें कि भैया नहीं हुआ सिलेक्शन, देयर माइट हैव बीन सम प्रॉब्लम, कुछ समस्याएँ रही होंगी जिसकी वज़ह से सिलेक्शन नहीं हुआ, बाद में ये कंसीडर कर लिया जाता है। बट एटलीस्ट जब आप पहले ही आपने पहले ही क्या कर दिया? पहले ही सर जी हमने ये कर दिया कि अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जेएनवी 9th वाले बच्चों के लिए पहले ही क्या कर दिया? बोल दिया भैया सीट नहीं है, सीट नहीं है। कहाँ-कहाँ नहीं है?
मोस्टली जो दिक्कतें आई हैं वो जे एंड के में आई हैं। कहाँ पे? जे एंड के में, ठीक है? जे एंड के में, यानी कि जम्मू और कश्मीर, अपना जम्मू कश्मीर जो है उसमें आई है। इसमें कौन-कौन सी जगह पे आई है? मैं आपको उन जगहों का नाम भी लिख देता हूँ, जहाँ-जहाँ पे दिक्कतें आई हैं, और इवन आपके सबसे करीब दिल्ली में भी यही आई है, ठीक है? उसमें भी दिक्कतें आई हैं, दिल्ली में भी आपकी दिक्कतें हैं। मैं आपको क्षेत्र बता देता हूँ कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से क्षेत्रों में ये समस्या आई है, मैं बता देता हूँ। जे एंड के में कुलगाम में आई है, ठीक है? कुलगाम, कुलगाम, और दूसरी एक और जगह है किश्तवाड़, बालाकोट, ठीक है? बालाकोट, इन जगहों पे दिक्कत आई है, मतलब यहाँ पे सीट नहीं है, एडमिट कार्ड यहाँ वाले बच्चों के लिए डाउनलोड नहीं होंगे। जे के बाद हम आते हैं एमपी पे, यानी कि अपना मध्य प्रदेश, ठीक है? अपने मध्य प्रदेश पे आते हैं। सिंगरौली एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, सिंगरौली, यहाँ पे सीट नहीं है। फिर एक है अपना प्यारा सा भारत प्रदेश, भारत देश का राजधानी, ठीक है? क्या है भैया? नई दिल्ली है वैसे। इसमें कहाँ-कहाँ सर जी? सादरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, सादरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ईस्ट दिल्ली में नहीं है, नॉर्थ दिल्ली में नहीं है, नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में नहीं है, ये प्रॉब्लम हुई है। अब इसका कारण जो भी रहा, मैंने बोला नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, कारण क्या रहा? कारण मैंने आपको बताया बेटा कि सीट्स नहीं अवेलेबल है। अब इन्होंने कैसे सीट्स अवेलेबल नहीं कराई है, क्या कारण है? वो एक बारी हमें इस बात की तह तक जाना पड़ेगा। बट आपको आगे क्या करना है, वे फॉरवर्ड क्या होगा? नाउ वे फॉरवर्ड क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से पहले आपको परेशान नहीं होना है, वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यानी कि आगे क्या करना है? वे फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आगे कैसे बढ़े, आगे क्या करना है, ठीक है? आगे क्या करना है, ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। वे फॉरवर्ड के लिए सबसे बड़ा चीज़ यही है कि इसको शांत रखो। मुझे पता है 1 साल तैयारी करने के बाद ये सारी चीज़ें जब दिमाग में आती हैं, सो इट मेक्स सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। बट कीप योर माइंड वेरी कूल, काम। थोड़ा हमें चीज़ें पता लगने दो, उसके बाद शायद हम बताएँगे। जिसका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है, जिनका आ गया है, उनको एकदम तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक? तैयारी एकदम तैयारी एकदम टॉप नॉच करनी है। जिनका नहीं आया है, वेट करो, ठीक है? वेट करो, कुछ समय के लिए वेट करो, एंड मेबी थोड़े दिनों बाद, कुछ दिनों बाद और चीज़ें और पिक्चर क्लियर होंगी। अभी के लिए शांत रहना है एकदम, ठीक है? एकदम शांत रहना है, एकदम, ठीक है? क्योंकि आपके पास बहुत मौके आएँगे, 11वीं क्लास का भी आपके पास मौका आएगा। 10वीं क्लास में जब आप रहेंगे तभी भी आप जेएनवी जा सकते हैं। सो यू विल ऑलवेज़ हैव, एकदम शांत रहना है, तो यू विल ऑलवेज़ हैव चांसेस टू गो इन जेएनवी, ठीक है? आपके पास चांसेस रहेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है? अभी शांत रहना, एकदम शांत रहना है, ठीक है? सो ये थी मेरी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है? मैं आपसे रूबरू होता रहूँगा, कोई भी जब समस्या आएगी तो फिर से हम बात करेंगे। आप लोगों को कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत है तो मुझसे आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन के थ्रू और टेलीग्राम चैनल के थ्रू बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर गिवन है, उस पे फ़ोन कर लीजिएगा। ध्यान रखिए अपना, टेंशन नहीं लेनी है, एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना है, पढ़ते रहो, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया वो भी पढ़ते रहो, वेट करो, सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएँगी, नहीं होता है तो उसका भी आगे हम एक प्लान आपके लिए लेकर के आएँगे। सो त अभी इस चीज़ को थोड़ा शांति से ही हैंडल करना है, कोई दिमाग में कुछ चीज़ें नहीं लानी है, आगे के लिए हम आपसे बात करते रहेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई दिक्कत होगी तो फ़ोन करो, आई विल टॉक टू यू, ओके? बाय।